हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएफ फाइटर्स पर। आज हम बात करेंगे आप सभी के बीच में ट्रांसलेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जीएफ फाइटर्स पर इस समय ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। यदि आपको ट्रांसलेशन करना नहीं आता है, यदि आपको टेंसेस पहचानना नहीं आता है, यदि आप एक्टिव या पैसिव वॉइस में कोई भी आपको समस्या है, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाइए, जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। और हमने यूट्यूब पर 14 लेक्चर एक्टिव वॉइस की प्लेलिस्ट और 8 लेक्चर पैसिव वॉइस की एक प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, तो आप जाइए उसको देखिए और समझिए। साथ ही साथ हमने ट्रांसलेशन की प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दिया है वीडियो का, जिसमें से हमने अपने बुक के अकॉर्डिंग यूज ऑफ बी, यानी जो आप सभी कहते हैं इज एम आर वाज वर, इसका ट्रांसलेशन हम इससे पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर फर्स्ट और सेकंड जो कि एक्सरसाइज 1 है, फर्स्ट और सेकंड जो कि एक्सरसाइज 1 है उसमें करा दिए हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज सेकंड की, जिसमें यूज ऑफ हैड, हैव, हैज का प्रयोग करेंगे। ये लेक्चर हमारा थर्ड होने वाला है। यदि आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज यानी जीएफ फाइटर्स को फॉलो कर लीजिए, वहां भी आप डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं अच्छे उम्मीद के साथ, और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि एक सूचना आप सभी के लिए और है, यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025-26 के एस्पिरेंट हैं, जैसे कक्षा 11वीं के 12वीं के विद्यार्थियों या कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, आप सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप खास तौर से इस लेक्चर को स्किप मत करिए, लास्ट तक बने रहिए। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम ट्रांसलेशन के बारे में। एक्सरसाइज सेकंड हमारा होगा, एक्सरसाइज सेकंड है, अरविंद के पास एक गेंद है। अरविंद के पास एक गेंद है। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि जो यूज ऑफ बी होता है इसमें इज, एम आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड, ठीक, विल बी, शैल बी का प्रयोग होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपल टेंसेस होते हैं उनका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस यूज ऑफ बी होगा प्लस कंप्लीमेंट होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम पूरी ट्रांसलेशन करते हैं, सब्जेक्ट यूज ऑफ बी प्लस कंप्लीमेंट, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पूरा ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। अरविंद के पास गेंद है, आपको ट्रांसलेशन करने के लिए मेन पॉइंट याद होनी चाहिए। कैसे, टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट पहचानना आपको आना चाहिए। तो आपको फिर से बता रहे हैं कि जो ये अंत में है आया है, ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ देखेंगे अरविंद जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और के पास एक गेंद है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अरविंद के पास एक गेंद है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज जो ये पास है, अगर कहीं भी आपको पास दिख जाए, ऐसे शब्द जब दिखें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव या हैड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग, हैज, हैव, हैड का प्रयोग। जहां भी पास आपको दिखाई दे यहाँ यूज ऑफ हैज या हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। अब इस ट्रांसलेशन को करेंगे अरविंद, अब हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। ठीक, आप देखेंगे अरविंद, अरविंद ARVIND, अरविंद। अब अरविंद एक वचन है इसलिए हैज का प्रयोग, अरविंद हैज क्या, ए बॉल, ABALL, बाल। अरविंद के पास एक गेंद है। अगला ट्रांसलेशन आप सभी के लिए, निर्मला के 2 बेटे हैं। निर्मला के 2 बेटे हैं। निर्मला के 2 बेटे हैं। अब यहां देखेंगे अंत में है आया, प्रेजेंट टेंस। ठीक, निर्मला के 2 बेटे हैं, अर्थात निर्मला 2 बच्चों को रखती है या निर्मला के पास 2 बच्चे हैं। तो फिर पास आ गया, तो आपको पता होगा जब पास आ जाए तो यूज ऑफ
क्या करेंगे, हैज, हैव या हैड का प्रयोग करेंगे। तो अब निर्मला हमारा सब्जेक्ट हो गई, तो निर्मला NIRMA, निर्मला LA, निर्मला हैज क्या, टू, फिर सन्स या बेटे, हाँ बेटे को सन्स बोलेंगे, SONS, सन्स। निर्मला हैज टू सन्स, निर्मला के 2 बेटे हैं। अगला ट्रांसलेशन फिर आप सभी के सामने आने वाला है। उसके पहले आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक करिए और जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए। अगला ट्रांसलेशन आप सभी के सामने, उसके पास 2 पेंसिल है, उसके पास 2 पेंसिलें हैं, उसके पास 2 पेंसिलें हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, उसके पास 2 पेंसिलें हैं। आप इसका ट्रांसलेशन बताएंगे, अगला ट्रांसलेशन हम करेंगे। आप सभी के लिए एक और ट्रांसलेशन, हमारे पास टेलीविजन है, इसका ट्रांसलेशन आप सभी को करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे पास टेलीविजन है, टेलीविजन है। अब देखेंगे हमारे पास टेलीविजन है, अंत में है आया तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास आ गया तो पता चल गया यूज ऑफ हैज है, भी है या हैड का प्रयोग है। हमारा सब्जेक्ट हो गया, टेलीविजन ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको करना और आसान हो गया, क्या, हमारे की अंग्रेजी वी, अब भी प्लूरल फॉर्म में इसलिए हैव लिखेंगे, वी हैव, हम रखते हैं क्या, टेलीविजन, टीवी कर दो या टेलीविजन लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक। तो वी हैव ए टीवी, अर्थात हमारे पास एक टेलीविजन है, हम टेलीविजन रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फिर आपको एक अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं। आपके पास स्क्रीन पर एक और मजेदार ट्रांसलेशन आने वाला है। तुम्हारे पास एक सफेद कुत्ता है, यहाँ करें, तुम्हारे पास एक सफेद कुत्ता है, तुम्हारे पास एक सफेद कुत्ता है। अब आपको पता होगा कि अंत में है आ गया, तो है आ गया और यहाँ क्या आ गया, पास आ गया, और ये क्या है, तुम्हारे। अब तुम्हारे की अंग्रेजी यू, ठीक। अब यू के अनुसार यू प्लूरल फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, हैव, यू हैव, तुम रखते हो क्या, ये WHITEY, डॉग, डॉग, यू हैव ये व्हाइट डॉग, तुम्हारे पास एक सफेद कुत्ता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, तितली के 2 पंखे होते हैं, तितली के 2 पंखे होते हैं, तितली के 2 पंखे होते हैं। आप सभी इसका ट्रांसलेशन बताइए तब तक। तितली के 2 पंखे होते हैं, तितली अंत में है आ गया, प्रेजेंट टेंस। अब तितली के 2 पंखे होते हैं, अर्थात तितली जो है वो 2 पंखे रखती है, या तितली के पास 2 पंखे हैं, तो क्या हो जाएगा, तितली यानी द बटरफ्लाई, द BUTTER और FLY, द बटरफ्लाई हैज TW2, और पंखे की अंग्रेजी विंग्स, WING, विंग। द, अब यहाँ विंग का क्या हो जाएगा, विंग्स हो जाएगा। द बटरफ्लाई हैज, तितली रखती है क्या, 2 विंग्स, 2 पंखे, ठीक। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आज तुम्हें बुखार है, आज तुम्हें बुखार है, ठीक। राइटिंग पर मत जाइएगा, हमारे पास समय कम है, इसलिए हम तेजी से काम करेंगे। है के लिए, अब है आ गया तो प्रेजेंट, आज तुम्हें बुखार है, अर्थात तुम्हें फीवर है। तो इसको 2 प्रकार से करते हैं, क्या, इसको करेंगे इट इज फीवर टुडे टू यू, या फिर ऐसे कर सकते हैं, यू हैव
ए फेवर, you have a favor today, today you have a favor today या it is today favor to you, दोनों ही सही होंगे। तो क्या हो गया, you have a favor today, आज तुम्हें बुखार है। अब देखेंगे हमारे पास आप सभी के सामने एक और अगला ट्रांसलेशन, हमारे पास एक सुंदर मकान है। ठीक, अब देखेंगे अंत में है आ गया, प्रेजेंट पास आ गया, तो पता हो गया कि यूज ऑफ हैज हैव हैड का प्रयोग होगा, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो बी, अब बी बहुवचन है इसलिए है, बी है क्या, ये ब्यूटीफुल, बी यू बी ई ए यू टी आई एफ यू डबल एल, ब्यूटीफुल मकान का बिल्डिंग या होम कर सकते हैं या हाउस कर सकते हैं, HOUSE हाउस या बिल्डिंग कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। चलिए हो गया ये ट्रांसलेशन। अगला ट्रांसलेशन स्क्रीन पर आप सभी के सामने। तब तक के लिए आप हमारे GF फाइटर्स को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए जल्दी से जल्दी। ये रहा आपको होमवर्क फिर तुम्हारे पास छतरी है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने यूज ऑफ हैज हैव हैड का ट्रांसलेशन करना सीखा है। अगर इसके बारे में और डिटेल से जानना है तो आप हमारे पिछले प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें एक्टिव वॉइस के बारे में, इसके ट्रांसलेशन को और इसके फार्मूला और इसके पहचान को अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। यहाँ आप केवल प्रैक्टिस कर रहे थे, आप साथ ही साथ हमारे साथ प्रैक्टिस किए और आपको पता चला कि यूज ऑफ हैज हैव हैड का ट्रांसलेशन किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर तीसरा था। इससे पहले लेक्चर तीसरा है, एक्सरसाइज दूसरा है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बनाए थे, जो लेक्चर 1 और 2, जिसमें एक्सरसाइज हमने पहला खत्म किया था। तो दोस्तों अगले वीडियो में लेक्चर चौथे के साथ एक्सरसाइज सेकंड को भी समाप्त करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे GF फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से GF फाइटर को सब्सक्राइब करिए, GF फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।